इधर योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं है और अब यूपी पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2.0 की शुरुआत कर दी है, जिससे अपराधियों पर खास नजर रखी जाएगी। क्या है ये ऑपरेशन त्रिनेत्र 2.0, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। योगी का ऑपरेशन त्रिनेत्र, अपराधियों का कॉल सेंटर, ऐप पर क्रिमिनल का डेटा डिजिटलाइज, एआई टेक्नोलॉजी से खुलेगी अपराधी की कुंडली। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर पूरी तरह फोकस किए हुए है। मुख्यमंत्री योगी साफ साफ कह चुके हैं कि अपराध और अपराधी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो अपराध करेगा उसकी कुंडली खुलेगी और सारा हिसाब किताब देना होगा। और उसी तर्ज पर योगी की पुलिस भी काम कर रही है। अपराधियों का सारा लेखा जोखा एक जगह समेटकर रखा जाएगा, जहां बस एक बटन दबाने से अपराधी की पूरी कुंडली खुलकर सामने आ जाएगी। त्रिनेत्र ऐप लॉन्च होने के बाद से लगभग 9.5 लाख अपराधियों का डेटा उपलब्ध था, जिसको पूर्ण रूप से डिजिटाइज्ड अब किया जा चुका है। इसके फायदे ये हैं कि अगर मौके पे कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, डेटा बैंक से उस क्रिमिनल के बारे में जांच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधियों, गुंडों और बदमाशों की जानकारी रखने वाले त्रिनेत्र ऐप की नजर अब और बारीक और तेज हो गई है। त्रिनेत्र ऐप को ज्यादा बेहतर और प्रभावी बनाकर कई नए फीचर्स जोड़ दिए गए हैं और शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने त्रिनेत्र 2.0 ऐप के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च कर दिया है, जिससे अपराधियों की कुंडली बांचना और आसान हो जाएगा। इससे फेशियल रिकॉग्निशन भी हो सकता है। अगर हम किसी का फोटो लें, उसका तत्काल मिलान कर लें। इसके अलावा ऑडियो बेस्ड सर्च है, एडवांस गैंग एनालिसिस है। तो इसकी असीमित उपयोगिताएं हैं, जिसको हम बढ़ाते जाएंगे। अभी तक पुलिस मुख्यालय में एडीजी क्राइम त्रिनेत्र ऐप का संचालन कर रहे थे, लेकिन अब एसटीएफ चीफ अमिताभ यश के नेतृत्व में त्रिनेत्र 2.0 अभियान काम करेगा, जो अपराधियों के लिए कॉल है। त्रिनेत्र 2.0 ऐप संचालन की जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को दे दी गई है। अगर हम किसी को इंटरसेप्ट करते हैं, हम उसकी फोटोग्राफ लेते हैं, तो उसके बारे में पुलिस के पास या इस डेटाबेस में क्या रिकॉर्ड है, वो सब हमको अवेलेबल हो जाएगा। यूपी पुलिस त्रिनेत्र 2.0 तकनीक से अपराधियों को काबू करने पर काम करेगी। इससे आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाएगा, माल खानों में रखे गए सामान की जानकारी ऑनलाइन की जाएगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर त्रिनेत्र 2.0 काम करेगा। इसमें क्लिक करते ही गैंग एनालिसिस की भी सुविधा है। ठगी करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। रास्ता चलते कोई भी व्यक्ति के बारे में अगर उस पर शक भी होता है, तो हम उससे पूछताछ करेंगे तो बहुत ज्यादा अपनी जानकारी नहीं देगा, लेकिन हम उसकी फोटोग्राफ से तत्काल जान सकते हैं कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मेरे साथ इस बुलेटिन में सुजाता भी होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले का मास्टरमाइंड जो सरगना है, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 176 एफआईआर, 396 गिरफ्तारी के बाद अब मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है और कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए तमाम अपडेट आपको बताते हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने एग्जाम पेपर को ट्रांसपोर्ट करने वाली टीसीआई एक्सप्रेस के 3 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें अभिषेक शुक्ला, शिवम गिरी और रोहित पांडे शामिल हैं। तीनों आरोपियों को गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके से दबोचा गया है। 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला, दूसरा शिवम गिरी तथा रोहित कुमार पांडे, इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर आउट के पूरे नेटवर्क की कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। तीनों ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टीसीआई एक्सप्रेस के कर्मचारी रहे हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस के नेटवर्क से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस से निकलने के बाद क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी ने सॉल्वर के पास पहुंचाया था। जिस एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा था, उसके एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है टीसीआई। उन्होंने टीसीआई को प्रश्न पत्र छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी थी। यूपी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो सामने आया कि अभिषेक शुक्ला को बोला गया था कि जैसे ही पेपर वेयरहाउस में पहुंचे इसकी जानकारी दी जाए। अभिषेक ने पेपर आने की जानकारी दी, जिसके बाद ट्रंक बॉक्स की फोटो भेजी गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शुभम मंडल ने ट्रंक बॉक्स खोलकर पेपर की फोटो ली और वापस ट्रंक बॉक्स को रख दिया। 8 फरवरी को वेयरहाउस से दोबारा पेपर निकाले गए थे। विक्रम पहल, मोनू ढाकला, गौरव चौधरी, सतीश धनखड़, नीटू और धीरज जैसों को पेपर भेजे गए। डॉक्टर शुभम मंडल, शिवम गिरी और रोहित पांडे वेयरहाउस गए, जहां डॉक्टर शुभम मंडल ने यूपी पुलिस परीक्षा के कोड नंबर 2 का पेपर निकालकर फोटो खींच लिया। 8 फरवरी को फिर पूरा गैंग उसी तरीके से अहमदाबाद में, जहां कोड नंबर 1 पेपर के फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए। सिपाही भर्ती का पेपर लीक करने वाले असली मास्टरमाइंड राजीव उर्फ राहुल मिश्रा समेत 2 लोगों को एसटीएफ ने दबोच लिया है, जिसमें अरुण सिंह और सौरभ शुक्ला भी शामिल है। यूपी पुलिस के मुताबिक अब तक 178 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें 396 की गिरफ्तारी पहले की गई थी। इनमें से 54 को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 178 अभियोग पंजीकृत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए थे, जिसमें से 396 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी और जो 396 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 54 अभियुक्त एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था। फिलहाल पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने पेपर जहां जहां दिए हैं उसकी जांच हो रही है। रवि अत्री नाम का एक मास्टरमाइंड अब भी फरार है, जिसकी यूपी एसटीएफ तलाश कर रही है, ताकि पूरे नकल माफिया नेक्सस को जड़ से खत्म कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं है और अब यूपी पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2.0 की शुरुआत कर दी है, जिससे अपराधियों पर खास नजर रखी जाएगी। क्या है ये ऑपरेशन त्रिनेत्र 2.0, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। योगी का ऑपरेशन त्रिनेत्र, अपराधियों का कॉल सेंटर, ऐप पर क्रिमिनल का डेटा डिजिटलाइज, एआई टेक्नोलॉजी से खुलेगी अपराधी की कुंडली। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर पूरी तरह फोकस किए हुए है। मुख्यमंत्री योगी साफ साफ कह चुके हैं कि अपराध और अपराध